हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे अपने शैल बी और विल बी से बनने वाले जो सेंटेंस हैं वो सेंटेंस कैसे बनाए जाएं। मैंने कल की हमारी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर आप लोगों को अपने होमवर्क के तौर पे आपको 5 सेंटेंस दिए थे। अगर आपने वाकई वो सेंटेंस आपने अपने खुद के हाथ से बनाए होंगे तो ज़रूर उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और अगर नहीं बनाए हैं तो ये देखिएगा आज मैंने ये 2 वर्ब ली हैं। क्लास जो है वो क्लास अपनी थोड़ी छोटी रहेगी, तो देखिएगा एक तो वर्ब ली है कुक जिसकी 4th फॉर्म लिखी है आगे कुकिंग। 4th फॉर्म ही क्यों लिखी? क्योंकि आप जानते हैं कि शैल बी और विल बी के बाद में केवल और केवल 4th फॉर्म ही आती है। दूसरी जो फॉर्म लिखी है वो है वॉश, और इस वॉश की 4th फॉर्म क्या लिख रखी है? वॉशिंग। देखिएगा मैंने एग्जाम्पल दिया फर्स्ट, और फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा है? खुशांस खाना नहीं पका रहा होगा। तो देखिएगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? खुशांस। ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता है खुशांस के साथ में क्या लगाओगे आप? विल बी। सेंटेंस मेरा नेगेटिव है तो नोट लगेगा, और नोट कहाँ लगेगा? विल बी के बीच में। तो देखिएगा क्या हो जाएगा? खुशांस विल नोट बी। इसके बाद में मेन वर्ब की 4th फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? कुक यानी पकाना, उसकी 4th फॉर्म क्या हो जाएगी? कुकिंग। ठीक है, कुकिंग फूड। खुशांस विल नॉट बी कुकिंग फूड। खुशांस खाना नहीं पका रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्या तुम खाना नहीं पका रहे होगे? तो देखिएगा ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है मेरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाओगे आप? विल। इसके बाद में क्या लगाओगे? सब्जेक्ट जो कि क्या है? यू। फिर इसके बाद में लगाओगे आप नोट, और इसके बाद में लगाओगे बी। अब इसके बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म, तो मेन जो वर्ब है वो क्या है मेरी? कुकिंग। तो ये लीजिए लगा दिया मैंने कुकिंग फूड। ठीक है। विल यू नॉट बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है नेहा खाना पका रही होगी। सेंटेंस है मेरा अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? नेहा। इसके बाद में आप लगाओगे विल बी, तो ये लीजिए मैंने लगाया विल बी। फिर इसके बाद V4 है, तो V4 क्या है? कुकिंग। ये लो कुकिंग, और आगे इसका ऑब्जेक्ट है फूड। नेहा विल बी कुकिंग फूड। नेहा खाना पका रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, क्या सीता खाना पका रही होगी? तो देखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लगाओगे विल, इसके बाद इसका सब्जेक्ट सीता, और इसके बाद में बी। इसके बाद V4, तो V4 है मेरा यहाँ पे कुकिंग, आगे इसका ऑब्जेक्ट है फूड। बोलिएगा मेरे साथियों, इस कुक या कुकिंग वर्ब को मैंने जब लिया तो इससे बनने वाले 4 सेंटेंस लिखे, समझ में आए या नहीं आए? अब इसके बाद में अगली एक वर्ब पकड़ी, जिस वर्ब को मैंने क्या लिया? वॉश, और इसकी 4th फॉर्म क्या है? वॉशिंग। देखिएगा इसमें एक सेंटेंस लिखा मैंने, वह कपड़े धो रही होगी। तो देखिएगा धोने वाली कोई लड़की है, लड़की के लिए क्या कहोगे? शी। शी के साथ में आपको क्या लगाना है? विल बी। इसके बाद में वर्ब की 4th फॉर्म, तो 4th फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे साथियों? वॉशिंग। आगे इसका ऑब्जेक्ट है क्लॉथ्स। ठीक है, शी विल बी वॉशिंग ए क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या रीना कपड़े नहीं धो रही होगी? सेंटेंस की टाइप है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सबसे पहले लगाओगे विल, इसके बाद में इसका सब्जेक्ट है रीना, फिर इसके बाद में नॉट, और इसके बाद में बी। इसके बाद लगाओगे V4, तो V4 है वॉशिंग, आगे ऑब्जेक्ट लिख दो क्लॉथ्स।
ठीक है। विल रीना नोट बी वॉशिंग ए क्लॉथ्स, क्या रीना कपड़े नहीं धो रही होगी। नेक्स्ट है कुणाल कपड़े नहीं धो रहा होगा। सेंटेंस की टाइप कैसी है दोस्तों, टाइप है नेगेटिव। तो नेगेटिव टाइप में सबसे पहले क्या लगाओगे, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में लगाओगे आप विल बी। सेंटेंस नेगेटिव है तो विल और बी के बीच में क्या लगाओगे आप, नोट, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब अब क्या बन गई, विल नोट बी। इसके बाद में V4 लगाओगे तो V4 ये लो वॉशिंग, और इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट है क्लॉथ्स। नेक्स्ट देखिएगा, क्या ऋषि कपड़े धो रहा होगा। सेंटेंस की टाइप है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले लगाते हो आप विल। इसके बाद में इसका सब्जेक्ट है ऋषि, ये लीजिएगा ऋषि। फिर लगाओगे आप बी, इसके बाद वॉशिंग क्लॉथ्स, ये लीजिएगा। आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आपको ये दो वर्ब पकड़ी, और दोनों ही वर्ब से बनने वाले जो सेंटेंस है, सेंटेंस कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आज पूरे दिन भर से तबीयत इतनी भयंकर डाउन थी, लेकिन फिर भी चाहे लास्ट में अपने दिन छिपने के बाद अगर क्लास अपलोड करनी पड़े तो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों के बीच में एक छोटी सी क्लास में ज़रूर लेकर के आया। हो सकता है अपनी जो जीके की क्लास आती है वो जीके की क्लास आज आपको देखने को ना मिले, और अगर तबीयत ने थोड़ा साथ दिया तो ज़रूर वो क्लास आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अपने इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन वीडियोज़ का आनंद उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।